अदिति को आया होश तो झनक पहुंच गए उससे मिलने। वहीं दूसरी तरफ ऋषि को एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा, जहां वो झनक का साथ छोड़ देगा अदिति का साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ये कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा अदिति को आया होश तो झनक पहुँच जाती है अदिति से मिलने हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां कि ना चाहते हुए भी ऋषि को बड़ा कदम उठाना होगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि को झनक का साथ छोड़कर अदिति का साथ पकड़ना होगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ पर अदिति ऋषि और झनक को अलग करने के लिए एक बड़ा कदम उठा चुकी है, जहाँ पर अदिति ने अपने हाथों की नस काट देती है। वहीं जैसे ही परिवार वाले अदिति को गंभीर हालत में देखते हैं तो काफ़ी घबरा जाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं डॉक्टर की पूरी कोशिश करने के बाद भी अदिति के हालत में कोई सुधार नहीं आता। तो यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि अदिति के शरीर से काफ़ी ब्लड निकल चुका है। वहीं अदिति को ब्लड की सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पर झनक जो है अदिति को अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाने का फैसला करती है। हालांकि झनक ने ब्लड देने के बाद अदिति की हालत में काफ़ी सुधार आते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सुधार तो आ जाता है, लेकिन फाइनली अदिति को होश भी आ जाता है। वहीं देखने को मिलेगा कि झनक अदिति से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है। यहां पर अदिति को पता चल चुका होता है कि अगर झनक ने उसे ब्लड नहीं दिया होता तो आज वो बच नहीं पाती, शायद वह नहीं बचती। तो देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या अदिति को अपनी गलती समझ में आ जाएगी कि उसने झनक के साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी झनक ने बिना संकोच किए अपना ब्लड देकर उसकी जान बचाई। तो आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अदिति झनक के लिए क्या फ़ैसला लेगी। वो उसे छोड़ेगी या उसे जेल भेजेगी कि उसकी वजह से उसकी जान पे बन आई है, उसकी जान खतरे में पड़ गई है। ऋषि का साथ छोड़ के वो नहीं चाहती कि वह अदिति उसके साथ रहे, झनक के साथ। ऋषि वहीं सबसे लड़ता है कि वह झनक का साथ नहीं छोड़ सकता। वहाँ अर्शी और अनिरुद्ध उस पर ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया है, तुमने उसे धोखा दिया है, तुमने उसे चीट किया है। तुमने अगर उससे साथ नहीं दिया होता, साथ दे दिया होता तो आज वो शायद ये सब कदम नहीं उठाती। वो कितनी डिप्रेशन में चली गई है, उसका जिम्मेदार बस तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत ऋषि और झनक के बीच हुई तीखी चर्चा से होती है। ऋषि लगातार घर वालों को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी और झनक की शादी जबरदस्ती की गई थी। साथ ही वह झनक के सपनों को पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी उठाता है, जिसे उसके पिता ने मरने से पहले किया था। अदिति की घबराहट और बड़ा फैसला लेने का तरीका। अदिति इस पूरे माहौल में खुद को असहज महसूस करने लगी है और झनक के साथ बदसलूकी पर उतर आती है। उसका व्यवहार उसके हदें पार कर देता है, जिससे ऋषि परेशान हो जाता है। आखिरकार ऋषि अदिति से अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करता है और डाइवोर्स पेपर दे देता है ताकि दोनों आज़ाद से रह सकें। झनक की भावनात्मक और सिंदूर का सीन आता है। एक प्रसिद्ध सीन में ऋषि झनक के लिए सिंदूर लाता है जिसे वह झनक को देना चाहता है, लेकिन झनक भावुक हो जाती है और पूछती है कि उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। ऋषि इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन सिंदूर के जरिए झनक की सलामती की दुआ करता है। दोनों के बीच भावनात्मक संवाद चलता है, जिससे झनक अपने रिश्ते और जीवन के नए संघर्षों को समझने की कोशिश करती है। अदिति का एक्सीडेंट होता है। एपिसोड में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अदिति का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह घटना आगे की कहानी में नए टर्न और ट्विस्ट को जन्म देती है और झनक व ऋषि के आपसी रिश्ते में नई जटिलताएं लाती हैं। यहाँ दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में रिश्तों की गहराई, समझदारी और स्वतंत्रता की चाह को अच्छी तरह से दिखाया गया है। ऋषि, झनक और अदिति के फैसले कहानी को प्रगति देने वाले हैं और दर्शकों को आगे देखने को मिले के लिए मजबूर करते हैं। यह एपिसोड दर्शकों के लिए भावनात्मक और ड्रामा से भरपूर रहा, जिससे हर किरदार की सोच और मजबूरी सामने आती है। यहाँ दोस्तों, एपिसोड की करवा चौथ की पूजा सुंदरता दृश्य से शुरू होता है, जहां घर की सभी महिलाएं व्रत रखती हैं। झनक भी व्रत रखती है, जिससे देखकर अदिति चिढ़ जाती है और क्योंकि ऋषि झनक की फिक्र करता है और ऋषि अपने मन ही बात छुपाते हुए धीरे धीरे झनक के करीब जा जाता है। हालांकि दोनों अभी भी अपने रिश्ते को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अदिति का व्यवहार दिन भर झनक
के प्रति सख्त और ताना मारने वाला रहता है, जिससे घर का ऋषि के लिए उसका प्यार अहंकार में बदल गया था। उसने जेठू झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा भी किया, जनों को हर पल अपमानित किया और उसे इस घर से निकालने की हर संभव साजिश रची। लेकिन दोस्तों, सत्य तो ज़्यादातर देर छुप नहीं सकता, उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। इसको लाने के लिए सबसे बुजुर्ग इंसान, ज्ञानवान सदस्य जेठू ने उठाया है नंबर 1 सच का पल। जेठू का निर्णय डर का माहौल हो जाता है। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ऋषि के अदिति की झूठी बातों पर विश्वास करना कम कर दिया है और झनक की तरफ उसका झुकाव साफ दिख रहा है। अदिति अपनी आखिरी चैलेंज कर रही है जेठू का स्टैंड। जेठू को अब चुप से, क्योंकि वह जानते थे कि यह सच इस घर में महाप्रलय ला सकता है। वह चुप थे, अब चुप नहीं रह पाएंगे। एक रात घर वाले, खासकर अदिति, ऋषि और झनक एक साथ होते हैं। जेठू अचानक गंभीर आवाज़ में सबको रोक देते हैं। जेठू कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है और यह सच मैं सबके सामने बोलना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, नफरत की दीवार को तोड़ दिए एक रिएक्शन अदिति का। रिएक्शन अदिति पहले तो गुस्से में कहती है, जेठू जी आपको क्या हो गया है? क्या आप झनक की बात पर विश्वास कर रहे हैं? लेकिन जेठू की आंखों में गहरा दर्द देखकर अदिति शांत हो गई। नंबर जेठू ने खोला सबसे बड़ा राज, खून का रिश्ता। अब आता है पल जब जेठू, झनक और अदिति की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जेठू की कहानी यानी कि फ्लैशबैक्स में जेठू बताते हैं कि जैसे झनक की माँ और अदिति की माँ यानी कि अदिति के पिता किसी गरीब रिश्तेदार का एक गहरा नाता था। जेठू का खुलासा, अदिति जिस झनक को तुम बदनाम कर रही हो, जिस लड़की को तुम घर से निकालना चाहती हो, वो तुम्हारी सौतेली बहन है। जी हाँ दोस्तों, यह झनक की माँ के साथ इस घर में परिवार का खून का रिश्ता था। शायद झनक की माँ के साथ हुए अन्याय के कारण या सामाजिक डर के कारण इस सच को दबा कर रखा गया था। जेठू का बोझ, मैंने सालों तक बोझ अपने सीने पर रखा। तुम्हारी माँ ने मुझसे कसम ली थी कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन आज नफरत जब खून के रिश्ते को मारने पर उतारू हो जाए तो मुझे चुप्पी तोड़नी होगी। मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। अदिति का महाविनाश, गिल्ट और आंसुओं का सैलाब। जेठू के मुंह से यह सत्य सुनने ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति मानसिक स्थिति यानी कि अनस्टेबल हो जाती है। उसे शौक लगता है, सबसे पहले झटका लगता है। वह अविश्वास में अपना सिर हिलाती है। झूठ है सब ये, झनक को आपको सिखाया होगा। जी हाँ दोस्तों, आंखों के सामने बीते हुए सारे पल गुजरने लगते हैं। हर अपमान का झनक को दिया, झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया जिसके बल पर वह अपनी ही बहन को घर से निकाल रही थी। जो सब उसको रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है उसने सिर्फ एक लड़की पर जुर्म नहीं किया बल्कि अपनी माँ के खून पर, अपनी बहन पर अत्याचार किया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक ने ही ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा है? उसने तो डिवोर्स दे दिया है और वो डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिया। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। फिर झनक ने ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा? अदिति को जब पता चलेगा तो वो क्या एक्शन लेगी, घर वाले क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रही है झनक अपने माता पिता के अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां करती रहती है, जिससे वह खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सराहता है, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आती है, जिससे पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। अदिति खुद इस स्थिति से टूट चुकी है और अपने जीवन में कई दुखी पहलुओं को झेलती हुई दिखती है। घर में उसकी आर्थिक और भावनात्मक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अदिति अपने माता पिता के अपनापन न मिलने की पीड़ा व्यक्त करती है, साथ ही अपने पिता से सही सम्मान और प्यार न मिलने की तकलीफ बताती है। इसके कारण वह झनक और ऋषि के बीच दूरी और जटिलताओं को बढ़ाने की कोशिश करती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझता है और उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह झनक को आश्वस्त करता है कि वह उसके साथ है और हर मुश्किल में उसका सामना करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि झनक को कॉलेज से लेने जाता है, जिसमें कि गहरा झटका लगता है और उसकी सोच और उलझ जाती है। इसी बीच झनक कॉलेज में अपने टॉप करने की खबर से परिवार खुश होता है और उसके सपनों की तरफ एक बड़ा कदम होता है। झनक का मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम बनने का सपना और उसके पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारी भी